360 में आपका स्वागत है। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। जब आराम भी बेचैनी बन जाए तो समझ लीजिए ये कोई साधारण समस्या नहीं है। जब आपके रेस्ट करने पर आपके पैर रेस्टलेस हो जाएं तो इसे कहते हैं रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। रात की नींद और पैरों की बेचैनी, ये है एक अजीब सा संघर्ष। ये बेचैनी क्या आपके पैरों का कोई सीक्रेट रेड सिग्नल है? तो चलिए इस सिग्नल को ग्रीन करते हैं और मिलकर बेचैनी से सुकून तक का सफर तय करते हैं। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम यानी पैरों में बेचैनी, ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति को अपने पैरों को लगातार हिलाने की तीव्र इच्छा होती है। ये समस्या खास तौर पर तब महसूस होती है जब व्यक्ति आराम कर रहा हो, जैसे सोते समय या लंबे समय तक बैठने पर। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम कोई गंभीर बीमारी नहीं है, लेकिन ये आपकी नींद और जीवन की गुणवत्ता दोनों को प्रभावित कर सकती है। सही समय पर पहचान और कुछ प्रभावशाली उपाय करने से इसे आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। पैरों की बेचैनी से लड़ना है अब आसान। ये आसन दिलाएंगे आपको चैन की नींद, सेहत को मिलेगी नई पहचान। सबसे पहला उकड़ू आसन का अभ्यास। उकड़ू आसन के लिए हम इस तरह से उकड़ू बैठ जाते हैं। आप ऐसे बैठिए, हाथों को सामने रखिए और थोड़ी देर इस स्थिति में रुकना। ये बहुत बहुत कारगर अभ्यास है। प्रत्येक व्यक्ति को दिन में कुछ समय इसमें बैठना चाहिए। इसी का एक और वेरिएशन है जिसमें हम दोनों एड़ी पंजे मिला लेते हैं और ऐसे अपने ही पैरों को हाथों से झपकी पा लेते हैं, समझिए, है ना, मतलब हग कर लेना और यहाँ थोड़ी देर रुकना। ऐसे में आपको अपने पैरों पर, विशेष रूप से अपने टखनों पर सेंसेशन, टिकलिंग महसूस हो सकती है। एब्सोल्युटली फाइन, थोड़ी देर इस स्थिति में रुकेंगे। तीसरा अभ्यास जो हम लेंगे, अब यहाँ से वापस कैसे आएंगे, पैरों को ऐसे सामने फैला दें, ठीक है। तीसरे अभ्यास में आप इस तरह से कमर के बल लेटेंगे और सुगम पवन मुक्त का अभ्यास। तो सुगम पवन मुक्त में हमको क्या करना है, घसीटते हुए पैरों को बिल्कुल अपनी एड़ियों को हिप्स के नजदीक ले आना और फिर सांस छोड़ते हुए थाइस को पेट के अगेंस्ट प्रेस करना, फिंगर्स को इंटरलॉक कर लेना और फिर पेट के अगेंस्ट इसे दबाना। फाइनल स्थिति में आप एक्सेल्ड पोजीशन को भी होल्ड कर सकते हैं या फिर नॉर्मल ब्रीदिंग भी कर सकते हैं। यहाँ यथा सामर्थ्य रुकिए और फिर पैरों को जमीन पर टिकाना और खींच देना। इसी के साथ हम एक और अभ्यास करेंगे और वो अभ्यास आपको करना है दीवार के साथ। तो यहाँ हम आपको चेयर के साथ दिखा रहे हैं कि अगर आपके पास दीवार नहीं भी है तो आप इसे चेयर के साथ भी कर सकते हैं। तो ये चेयर हमने यहाँ रख दी है, तो आप इसे चेयर के साथ भी कर सकते हैं। इस तरह से जितना नजदीक अपने हिप्स को ला सकते हैं चेयर के ले आना और फिर लेट जाना। लेटने के बाद और नजदीक ला सकते हैं और फिर पैरों को इस तरह से सीधा करके चेयर पर आप टिका दीजिए। बस कंफर्टेबल, यहाँ जितनी देर आप इजीली यहाँ रुक सकते हैं रुकिए। कोशिश करें 30 सेकंड्स टू 1 मिनट तो हम जरूर रुकें और फिर अपने पैरों को वापस ले आएंगे और फिर धीरे धीरे से अपने आसन में बैठ जाएंगे। ये सुगम से अभ्यास आप नियमित रूप से करिए, आप देखेंगे आपको बहुत बहुत आराम मिलेगा। पैरों की बेचैनी को रोकें जिससे सुकून मिले। खाएं ये आहार तो रेस्टलेस लेग से राहत मिले। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम में आपको आयरन डेफिशिएंसी, मैग्नीशियम डेफिशिएंसी, इवन डोपामिन की कमी की वजह से भी ये देखा जाता है, जिसमें आपको टिंगलिंग और बर्निंग सेंसेशन होता है। सबसे पहले तो आप कोशिश करें कि आप हल्का भोजन करें, ना कि भारी भोजन करें रात में और इवन पूरे दिन के अंदर। उसके बाद आप कॉफ़ी का बिल्कुल इसमें अवॉइड करें कि बिल्कुल भी आप कंज्यूम ना करें कॉफ़ी और कैफ़ीन को। 2 अच्छी रेसिपी का हम प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले हम कर सकते हैं पालक और बनाना स्मूदी जो उसको होते हैं और केला स्मूदी। तो पालक थोड़ी सी आप आधा कप लें और 1 बनाना और आधा बनाना, उसमें थोड़े से कद्दू के बीज और अगर आप उसमें से बादाम थोड़ी भिगो के उसमें डाल सकें और उसको आप मिक्स करें और ग्राइंड करें। उसके बाद आपको थिक मिल्क शेक जैसा आपको लगेगा, वो काफ़ी लाभदायक है इस पूरे बीमारी के अंदर।
और इसमें आपको बर्निंग और टिंगलिंग सेंसेशन भी काफ़ी कम करने को मिलेगा। पालक दाल खिचड़ी आपके लिए बहुत आसान है और आप इसको शाम के समय आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आधा कप पालक लें, आधा कप मूंग दाल लें आप, उसमें थोड़ा सा टर्मरिक और क्यूमिन सीड्स जिसको जीरा बोलते हैं हम, और उसको घी के साथ अगर आप पकाते हैं और इसको रोज़ आप उसको शाम के समय में सेवन करते हैं, यह आपके लिए काफ़ी लाभदायक है। इसके साथ साथ आपको सोने से पहले अगर आप आधे घंटे पहले अपने गुनगुने तेल से अपने पैरों की मसाज करें और कोशिश करें कॉफ़ी, एसिडिक फूड और बहुत कहते हैं ना प्रोसेस्ड फूड जो पैकेट फूड है उसको रात के समय ना खाएं, बिकॉज़ ये काफ़ी आपके पैरों की सेंसेशन, बर्निंग सेंसेशन और टिंगलिंग सेंसेशन को आगे बढ़ावा देता है। तो इन सब चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। लेटे रहने पर भी चैन ना आए, पैरों का मोशन रुक ना पाए, करें ये आयुर्वेदिक उपाय जिनसे आपकी ये समस्या दूर हो जाए। आयुर्वेद की दृष्टि से वात दोष का प्रकोप होता है और वात बढ़ने का मुख्य कारण होता है हम जब बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ों का सेवन करते हैं या रूखी सूखी चीज़ों का सेवन करते हैं। तो आपको डाइट में ध्यान रखना है, हमेशा जो भी खाएं वो गरम गरम हो, सूप टाइप का हो और बिल्कुल ठंडी चीज़ों को सेवन नहीं करना है। जहाँ तक हम औषधि की बात करें, चिकित्सा की बात करें, तो वात के शमन के लिए दशमूल का काढ़ा बिल्कुल सेवन कर सकते हैं। लगभग 15 से 20 मिलीलीटर सुबह, 15 से 20 मिलीलीटर शाम को लें। दूसरा, इसमें तिल के तेल से मालिश करने से बहुत लाभ मिलता है, या महानारायण ऑयल यदि आपको मिल जाता है, महानारायण तेल आयुर्वेदिक बना बनाया मिलता है, उससे जो है सुबह शाम आपको टांगों में मालिश करनी है। और रात को सोने से पहले 1 कप दूध, उसमें थोड़ा जायफल डाल करके आपको उबालना है और उस दूध को आप पिएं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है, अश्वगंधा बहुत अच्छा काम करती है, हमारी नसों को ताकत देती है और हमारे नर्वस सिस्टम को मजबूत करती है। अश्वगंधा की टैबलेट भी मिलती है, 1-1 गोली सुबह शाम आप ले सकते हैं। इसमें हमारे यहाँ कई प्रकार के गुग्गुल के योग भी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जैसा कि मैं बार बार आपको समझाता हूँ कि जब आपको कोई औषधि लेनी हो, क्लासिकल मेडिसिन लेनी हो, तो वहाँ पर हमें एक चिकित्सक से परामर्श अवश्य लेना चाहिए कि रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, उसका कनेक्शन स्ट्रेस से भी होता है, मानसिक तनाव से होता है। तो थोड़ा सा मेडिटेशन, प्राणायाम और ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके अपने मन को भी शांत बनाना है। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम का निदान मुख्य रूप से रोगी के लक्षणों के आधार पर किया जाता है। यदि आपको रेस्टलेस लेग सिंड्रोम की समस्या है जो आपकी नींद को प्रभावित कर रही है या आप परेशान रहते हैं, तो आवश्यक है कि इसे दूर करने के उपाय करें। तो आज आपने जाना उकड़ू आसन का अभ्यास, सुगम पवन मुक्त आसन का अभ्यास। इन आसनों का नियमित अभ्यास करें। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम से राहत में योग उपयोगी है। आयरन और मैग्नीशियम युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करें। केला, पालक की स्मूदी बनाएं। बादाम व पंपकिन सीड्स डालकर पिएं। पालक व मूंग दाल की खिचड़ी बनाएं, देसी घी के साथ खाएं। कॉफी, एसिडिक फूड और प्रोसेस्ड फूड का सेवन न करें। 20 ml दशमूल काढ़े का सेवन सुबह शाम करें। तिल या नारायण तेल से अपने पैरों की मालिश करें। रात में 1 कप दूध में जायफल डालकर उसका सेवन करें। अश्वगंधा का सेवन लाभकारी है। ये सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि सुकून भरी रातों की शुरुआत है। अब नींद में सिर्फ सपने चलेंगे, पैर नहीं। पैरों की हलचल पर लगाएं विराम, नींद आएगी अच्छी और आपको मिलेगा पूरा आराम। हेल्थ संबंधित जानकारी हम आप तक ऐसे ही लाते रहेंगे, आपको हेल्दी बनाते रहेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360।